की भावना को इस फैसले से ठेस पहुंचेगी। ये फैसला किस तरीके से संविधान के खिलाफ है, किस तरीके से ये फैसला अलोकतांत्रिक है, और इस फैसले को लेकर आखिर विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्नाटक सरकार कहती है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। पहली चीज तो ये है कि हम भाजपा वाले अपने राष्ट्रवाद और अपने स्टेट के जो राष्ट्रवाद है उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और हम लोग वो है जो अनेकता में एकता को जुड़ते हैं। हम यहाँ पे प्रश्न ये है कि सिद्धरामैया जो है हमेशा अपना जो है रंग गिरगिट की तरह बदलते हैं, वो भी अपनी राजनीतिक सिस्टम के लिए। मतलब उनका जो जब भी उनको लगता है कि उनकी कुर्सी खतरे में है, तब ये लोग अपनी प्रादेशिक राजनीति का चाल चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट इलेक्शन में आप ले लीजिए, उन्होंने वो नंदिनी का मुद्दा उठाए थे, बोल रहे थे कि नंदिनी को अमूल को बेच देंगे, क्योंकि ऐसे कुछ हुआ ही नहीं था तब। क्योंकि ये लोग अपने राज्य कर्नाटक राज्य की जो कन्नडिगा से उनकी भावना के साथ खेलना इन लोगों को बहुत खूबी आता है। और इससे पहले भी इन्होंने क्या किया था, कर्नाटक को झंडे को परमिशन देने के लिए सेंटर को मांग किया था। जब सेंटर ने कहा कि एक देश में दो झंडा नहीं चलेगा, जैसे पहले भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये नारा था कि एक देश में दो संविधान और दो झंडे नहीं चलेंगे बोल के, तो कर्नाटक को कैसे सेपरेट झंडा दे देंगे? तो हमेशा ये लोग क्या करते हैं, अपनी राजनीति की माइलेज के लिए ये अपना चाल चलना शुरू कर लेते हैं, एंड दिस इज द सेम थिंग। और दूसरी चीज, कर्नाटक में अभी जो वाल्मीकि निगम का जो स्कैंडल हुआ है, दैट इज 187 करोड़ का जो स्कैंडल हुआ है, स्कैम हुआ है, और SC/ST का फंड 25,000 से ज्यादा ये लोगों ने दूसरे राज्यों को डाइवर्ट किया है इलेक्शंस के लिए। ये पूरा ED CBI की तरफ से ये पूरा इनका पर्दाफाश हो चुका है। और इनके कैसा है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ये तो अभी कर्नाटक के लोगों को सब कुछ मालूम हो गए हैं कि सिद्धरामैया की सरकार क्या राजनीति खेलती है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और पहली चीज, और पहले जो निवेश किया गया था हमारी पहली भाजपा की सरकार से, जो इंटरनेशनल कंपनीज इतनी बाखूबी, वी हैड हाईएस्ट यूनिकॉर्न सेटअप्स, वी हैड हाईएस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओवर हियर, वो अभी उस पर इम्पैक्ट करेगा, उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, ये भी आप लगातार कह रहे हैं। ठीक है, नहीं, वो लोग वापस ले चुके हैं ऑलरेडी। 15-20 इंडस्ट्रीज जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थे, वो लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर बांध के पहले चले गए। अभी 13 महीने इस बात की चिंता उद्योग जगत भी वहां पर जता रहा है। डॉक्टर सुधा, इस बात की चिंता वहां का उद्योग जी ठीक है मैम, ठीक है, आती हूँ आपके पास सुधा जी, आती हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। अजय वर्मा जी के पास जाती हूँ, कांग्रेस के नेता है। अजय जी, आपको मुस्कुराहट काफी आ रही थी सुधा जी जब कुछ अपनी बातें और तर्क सामने रख रहे थे। मैं छोड़ देती हूँ कि आप क्या पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, मैं इस बात को भी छोड़ देती हूँ कि क्या ये 187 करोड़ का कवरअप है, क्या ये सिद्धरामैया का फैसला है कि भाई कन्नड़ वोट बैंक जो है वो कहीं खिसके नहीं, कर्नाटक में वोट बैंक इंटैक्ट रहना चाहिए ताकि वो बहुत सारी चीजों को कवर अप कर सके। लेकिन मैं एक आपसे बहुत जनरल सवाल पूछती हूँ, मान के चलिए कि आप सर किस प्रदेश के हैं? अजय जी, अपनी जानकारी के लिए पूछ रही हूँ। उत्तर प्रदेश के सर हैं आप। मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा फैसला आता है, मैं उत्तर प्रदेश की हूं, कोई महाराष्ट्र का है, कोई गुजरात का है, कोई अलग अलग स्टेट का है, तो क्या करना चाहिए? वहां के राज्यों में 100% आरक्षण की बात कही जाए, फिर उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाए, फिर उसके बाद श्रम मंत्री आए कहे नहीं ये तो 50 और 70% है, 100% वाली कोई बात नहीं है। आप ये चाहते हैं कि जहां जो जिस राज्य में रहता है वो दूसरे राज्य में जाकर नौकरी नहीं कर पाएगा, भले ही वो स्किल्ड लेबर हो, भले ही हम एक टेक स्टेट की बात करते हो जहां पर स्किल्ड लेबर की जरूरत हो, वहां की रिक्वायरमेंट्स अपने आप में अलग अलग हो। अगर ऐसा हो तो कहीं कोई जा ही नहीं पाएगा सर, कहीं कोई और दूसरी जगह जाकर नौकरी नहीं कर पाएगा, उसको तो अपने स्टेट में आपने लिमिट कर दिया। फिर जो हमारे देश का ध्येय है, भारत जिस तरीके से हम चलाना चाहते हैं, सबका समागम देखने को मिलता है, आपने तो उस ढांचे को पूरी तरीके से तार तार कर दिया इस फैसले के साथ। पूर्णिमा जी, आपने पूछ लिया तो मैं बताऊं आपको, अगर आपका बंद हो गया? नहीं, अगर आप बताना चाहे तो बताइए, और आप चालू रहना चाहे तो चालू रहिए, मुझे कोई समस्या नहीं। आप अभी बहुत लंबा पूछा ना, तो कोई बात नहीं सर, लंबा पूछूं छोटा पूछूं, आपको बताना तो सही बात है ना। मेरा भी पूरा सुन लीजिए। थोड़ी देर पहले बोलिए जो सवाल पूछा है, अगर सवाल का मतलब समझ गए हो तो उसी का जवाब दीजिएगा।
मैं बीच में नहीं बोला किसी के, और मैं अभी चाहूंगा कोई नहीं बोल रहा है, आप ही ने अभी अननेसेसरी थोड़ी- की बात की, जिसका कोई थोड़ी तुक देर- नहीं था कि आपका हो गया हो तो मैं बोलूं, उसका देखिए कोई तुक मैडम, नहीं था। मेरा नहीं, सवाल नहीं, था अजय आपका जी, उसका क्वेश्चन- जवाब दीजिए, इसीलिए आप मैंने डिबेट में आपसे- आमंत्रित हैं। आपसे पूर्णिमा जी, मैंने कहा आपका अगर क्वेश्चन अरे तो हो ही गया था ना सर, हो ही गया था ना। आप थोड़ी मेरी वर्ड लिमिट तय करेंगे 50 और 70% की तरह या 100% की तरह। आप बोर्ड लिमिट तय ना करें। आप मेरी आपके नहीं बीच तय में करेंगे, कोई ना मैंने बोले सवाल यहाँ। पूछ लिया, उस सवाल का एंकर जवाब आप दीजिए हैं, अजय जी, मेरा ये समय मत मुखौटे- जाया कीजिए डिबेट का। एंकर आप जवाब हैं, दीजिए। मुखौटे चेहरे और शेल कंपनियां एंकर नहीं है। जवाब देखिए, दीजिए अजय जी। देश में 2014 से जो सोशल फैब्रिक खत्म हो रही, और आज शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा प्रधानमंत्री से बड़े होकर कि सबका साथ सबका विकास का नारा धोके कि नहीं कोई सबका साथ नहीं, कोई विकास नहीं। अरे बंगाल में कर्नाटक पर भाजपा के चर्चा कर नेता रहे हैं ना हैं। सर। अब मैं कर्नाटक पे ही बताऊंगा हाँ ना, तो थोड़ी देर कर्नाटक पहले पर बात करिए ना। मैं कर्नाटक पे ही जाऊंगा। आप देखिए, जो आप तय करेंगे तो आप इसको कंक्लूजन के लिए रखिएगा ना सर, जो- भूमिका मत जो- बनाइए ना। जो आप भूमिका मत बनाइए, सीधा सीधा एक सवाल है, उसका जवाब दीजिए। इट इज नॉट IAS प्रीली भूमिका मत बनाइए। ये यस और नो में भूमिका नहीं हो मत सकता। बनाइए, सॉरी टू अजय से, जी, और समय मत जाया करिए। सॉरी टू से, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यस और नो में नहीं हो सकता। आपको शौक है, पूछिए। आपको किसी ने यस और नो में नहीं बोला। नहीं, इट्स ऑलराइट। यू डोंट, आपको मैं पूछ रही हूँ सवाल कर्नाटक का, आप घूमकर कहीं और आ रहे हैं। जस्ट लाइक ए गुड एंकर। अच्छा ठीक है, आप ठीक है, अब आप एक काम करिए, ठीक है, आपको जितना समय लेना है लीजिए। आप नॉट बोलिए। ऑर्डर टू मी, इट इज बोलिए। जस्ट आर्गुमेंट इन बिटवीन मी एंड यू। बोलिए, मेरे और बोलिए। आपके बीच चलिए एक बोलिए, अच्छा संवाद बोलिए होना सर, चाहिए। बोलिए, लेट्स गेट टू द पॉइंट। ओके, देखिए कर्नाटक स्टेट है भारत का, जहां बीजेपी हार जाती है वहां उसको सारी चीजें बुरी लगने लगती हैं। रेड्डी का माइनिंग घोटाला 35,000 करोड़ का नहीं देखा, येदुरप्पा जी को इस्तीफा देना पड़ा था। भ्रष्टाचार की सीमाएं खत्म हो गई थी, 42% कमीशन लिया गया था, और एक ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली थी बीजेपी के एक मंत्री पर आरोप लगाया था। अगर भ्रष्टाचार पे जाएंगे तो सारा टाइम खत्म हो जाएगा। अब मैं कर्नाटक के रिजर्वेशन पर आता हूँ। सिद्धारमैया जी और DK शिव कुमार और वहां के देवतुल्य वोटरों ने जब ये सारी चीजें दी और हमारे को एब्सोल्यूट टू-थर्ड बहुमत से सीटें हमको दी और जिताया और सरकार बनाई, तो हमने तय किया था कि कर्नाटक के विकास के लिए, कर्नाटक के उत्थान के लिए, और कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार और कर्नाटक में जो पिछले 5 साल से 7 साल से 8 साल से वहां की सरकारों ने गलत काम करे, लूट खसोट कर रखी थी, महिलाओं पे अत्याचार। प्रज्वल रेवन्ना का तो आपने सुना ही होगा, प्रधानमंत्री वहां जाते हैं मीटिंगों के चुनाव में कहते हैं मित्रों प्रज्वल रेवन्ना वो मास रेपिस्ट 3,000 वीडियो आए थे। 13 महीनों में उसका क्या है? सुन लीजिए, 3,000 वीडियो आए थे, वो महिला विरोधी। प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे हाथ मजबूत होंगे। शर्म नहीं आई इन देश के उन महिलाओं को? बीजेपी की कोई महिला नेता नहीं बोली उसके मुंह में, दही जम जाती है, दही जम जाती है। बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, आर्गुमेंट मैडम कर लेंगी। वो कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने, कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने अगर कर्नाटक को कुछ देना चाह रहे हैं तो कर्नाटक की जनता की भलाई के लिए हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, कुशल रणनीति होती है। ST/SC फंड्स 25,000 आप लेके कर्नाटक की प्लीज यू डोंट आर्गुमेंट टू मी मैडम। स्पीकर बैठी हुई है, पूर्णिमा जी पूछ लेंगी। शी इज एंकर, यू आर नॉट एंकर। the Valmiki Nigam, You the are the officials, only- the officer have you are committed the only suicide, देश the का एक farmers have member। committed suicide। आपका काम ये है कि देश में आग लगाइए, देश के लोगों को किसानों ने, बांटिए। अन्नदाताओं ने प्रज्वल यहाँ रेवन्ना पे के ऊपर आप अपनी बोली थी क्या? आत्महत्या किए हैं। प्रज्वल रेवन्ना के महिलाओं ऊपर बोली थी आप? अत्याचार हो प्रज्वल रहा है। रेवन्ना पर बोली थी आप? रेवन्ना को अरेस्ट किया प्रज्वल गया है कि रेवन्ना नहीं पर किया बोली थी गया है? आप? तो अभी प्रज्वल बोलिए ना, रेवन्ना के सिद्धरामैया खिलाफ को हैं अपने आप? पद से नीचे अभी उतरने कहिए के कि लिए मैं प्रज्वल मूडा रेवन्ना में के जो कितना खिलाफ हूँ। स्कैम हुआ है, अभी उसकी बोलिए, वजह से सिद्धरामैया पहलवान बेटियों को जब मोलेस्टेशन किया गया बीजेपी के एक MP ने, उनके साथ खड़ी होकर हुई थी या दिल्ली में? हवाला घोटाले में उनका जब क्लियर हुआ था, ये पहलवान बेटियां को जब मोलेस्टेशन किया गया बीजेपी के अजय MP जी, ब्रजभूषण ने आप उनके लोग साथ अजय दिल्ली आकर खड़ी हुई थी अजय क्या? जी, नहीं आती लोगों की इनकम। बनारस में अजय जी, बीजेपी IT सेल के नेताओं ने अजय जी, गैंग रेप सुधा जी का करा, बोलना आपको अच्छा नहीं लग रहा? महिलाओं के लिए बोली आप, अगर शर्म मेरा आनी बोलना चाहिए आपको यहाँ अच्छा बैठकर। लगे, महिला होने की शर्म क्योंकि आनी मुझे चाहिए उसमें भी आपको। डाउट है। आप बात ऐसी करती आप हैं, ये कह दूसरों रहे पर हैं आरोप कि लगाती हैं। सिद्धारमैया वाला जो क्षेत्रवाद का फैसला है, क्षेत्रवाद वाले रवैये का फैसला है, आप प्रज्वल वो रेवन्ना को फैसला समर्थन बिल्कुल करती ठीक हैं। है। कोई समर्थन नहीं देखिए, किया यहाँ उसको। डॉक्टर He is सुधा, behind the jail।